हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज से मैं अपने इस चैनल पर ऑडियो हॉरर पॉडकास्ट सीरीज का शुरुआत करने जा रहा हूँ। इस सीरीज का ये पहला ही एपिसोड है। मैं कोशिश करूंगा कि आपको ढंग से एक्सप्लेन कर सकूँ, ठीक से एक्सप्लेन कर सकूँ। वीडियो में एंड तक बने रहे, बहुत ही मजा आए। ये कहानी मुझे मेरे एक सब्सक्राइबर विशाल ने भेजी है। विशाल चंडीगढ़ में रहने वाला एक 18 साल का लड़का है। बात अभी कुछ दिन पहले की है। विशाल ने अपने 3 दोस्तों के साथ फिल्म देखने का प्लान बनाया था। सबसे पहले मैं आपको इनके तीनों दोस्तों का इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। एक था गुड्डू, एक का नाम था सोनू और एक का नाम था करण। ये तीनों विशाल के बचपन के दोस्त होते हैं। शुरू से ये तीनों एक साथ एक ही स्कूल और कॉलेज में पढ़े हुए होते हैं। इन चारों की दोस्ती एकदम पक्की, मतलब आप इन्हें लंगोटिया यार भी कह सकते हो। तो इनकी दोस्ती ऐसी वाली होती है। तो अब कहानी में बढ़ते हैं मेन मुद्दे की ओर। ये लोग मूवी का प्लान बनाते हैं और गदर 2 मूवी की ऑनलाइन टिकटें एडवांस में ही बुक करा लेते हैं। टिकट फर्स्ट डे फर्स्ट शो का होता है, इसलिए चारों बहुत एक्साइटेड होते हैं मूवी को देखने के लिए। फाइनली वो दिन भी आ जाता है जिस दिन इन्हें मूवी देखने जाना होता है। इनका शो रात 9 से 12 बजे का होता है। ये चारों मस्त 8 बजे एक तय किए हुए जगह पर मिलते हैं और 9 बजे से पहले पहले थिएटर पहुंच जाते हैं। थिएटर लोगों से एकदम फुल खचाखच भरी रहती है। ये लोग मूवी एंजॉय करते हैं। इंटरवल में मस्त पॉपकॉर्न कोल्ड ड्रिंक खाते पीते हैं और मूवी खत्म करके चारों अपने घर की ओर निकल जाते हैं। इनका घर थिएटर से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर होता है। इतने में गुड्डू बोलता है, यार रात ज्यादा हो गई है, कोई कैब ले लेते हैं या तो ऑटो रिक्शा कुछ कर लेते हैं जिससे घर जल्दी पहुंच सके। इतने में सोनू बोलता है, बस कर गुड्डू भाई, ये तो रात 3 किलोमीटर, अभी पहुंच जाएंगे, 10 मिनट पैदल चलेंगे, बात करते करते जल्दी से पहुंच जाएंगे घर। करण और विशाल को सोनू की बात सही लगती है। वो कहते हैं, हाँ सोनू ठीक तो बोल रहा है गुड्डू भाई, सोनू बिल्कुल ठीक बोल रहा है, पैदल चलते हैं, बात करते करते घर जल्दी पहुंच भी जाएंगे और ऑटो का किराया भी बच जाएगा। बस फिर क्या था, ये चारों पैदल ही अपने घर की ओर निकल जाते हैं। लेकिन ये घर जाते वक्त एक शॉर्टकट का यूज करते हैं जो कि एक गार्डन से होते हुए इनके घर की तरफ को जाता है। टाइम यही कुछ 12:30 बजे का रहा होगा। ये लोग गार्डन के पिछले गेट से घुसते हैं और अगले गेट से निकलने ही वाले होते हैं। तभी इनको गेट से कुछ ही दूरी पहले एक औरत बेंच पे बैठी हुई दिखाई देती है। इतनी रात को किसी औरत का ऐसे गार्डन में बैठे हुए देखना इनको कुछ अजीब तो लगता है, लेकिन फिर भी ये चारों इग्नोर करते हैं और उस औरत के सामने से गुजरने लगते हैं। तभी वो औरत कुछ बड़बड़ा के इनको कुछ बोलने की कोशिश करती है। ये चारों अपनी चाल को धीमी करते हैं और उसकी बात को सुनने की कोशिश करने लगते हैं। इतने में करण कहता है, रुको यार भाई लोगों, पता नहीं ये दीदी शायद हमसे कुछ कहना चाह रही है, एक बार सुन तो लेते ये क्या कह रही है। इस पर गुड्डू बोलता है, भाई चलना यार, कल वैसे भी कॉलेज जाना है, रात ज्यादा हो गई है, जल्दी जल्दी घर जाते हैं, सोते हैं, कल कॉलेज भी जाना है। और ये सब उस औरत को इग्नोर कर आगे जाने लगते हैं। लेकिन ये जितना ही आगे जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, उस औरत की आवाज़ उतनी ही तेज होने लगती है। इस औरत की आवाज़ सुनकर सोनू बोलता है, चल ना यार, एक बार उस दीदी की आवाज़ सुन ही लेते हैं, क्या कह रही है, किसको कह रही है, एक बार पूछ तो लेते कह क्या रही है। ये चारों आपस में डिसाइड करते हैं, पीछे मुड़ते हैं और उस दीदी के सामने जाकर खड़े हो जाते हैं और उनसे पूछते हैं, दीदी आपने हमसे कुछ कहा क्या। वो औरत इनके बातों को कुछ जवाब नहीं देती है और अपना मुँह दुपट्टे से ढककर दूसरी तरफ पीट करके बैठ जाती है। इतने में विशाल पूछता है, दीदी आपने हमसे कुछ कहा क्या। वो औरत इनके बातों का फिर से कुछ जवाब नहीं देती है। इन चारों का उसका ये व्यवहार बहुत अजीब लगता है। ये चारों अंदर ही अंदर उसके कपड़ों को भी नोटिस कर रहे थे। उसने सफ़ेद कलर के कपड़े पहने हुए थे। देखने में सफ़ेद कलर का सूट और दुपट्टा मालूम पड़ रहा था। इन चारों को वहाँ का इन्वायरमेंट बहुत नेगेटिव लग रहा था और इनको अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं से घुटन भी महसूस हो रहा था। वो औरत इनकी बातों का कुछ जवाब नहीं दे रही थी और अंदर ही अंदर पता नहीं कुछ तो बड़बड़ा रही थी। इतने में गुड्डू बोलता है, दीदी देखो, अगर आप हमें कुछ कहना चाहते हो तो मैं बता दो, नहीं तो हम जा रहे हैं। क्योंकि ये बात सुनकर वो औरत पीछे की ओर मुड़ती है। उस औरत का चेहरा कुछ धुंधला धुंधला सा मालूम पड़ रहा था, जो कि इनको साफ साफ नहीं दिखाई दे रहा था। इन चारों की लाख कोशिशों के बावजूद भी वो उसका चेहरा ढंग से नहीं देख पा रहे थे। इतने में विशाल की नज़र उसके पैरों पर पड़ती है। जब विशाल उसके पैरों की तरफ देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। विशाल देखता है कि उसके पैर उल्टे हैं। विशाल अपने दोनों दोस्तों का हाथ पकड़ता है और बोलता है, भागो यहाँ से। विशाल के दोस्तों को कुछ समझ में नहीं आता ये सब क्या हो रहा है, लेकिन विशाल के बार बार कहने पे वो सब विशाल के साथ भागने लगते हैं। काफ़ी दूर दौड़ने के बाद विशाल के बाकी दोस्त बहुत ज़्यादा थक जाते हैं और वो बार बार विशाल को कहते हैं, भाई रुक तो सही, बता तो सही हुआ क्या। इस पर विशाल बोलता है, भाई तुम रुको मत, भागते रहो, तुम घर पहुँचो, मैं तुम्हें सब बता दूंगा। विशाल और उसके दोस्त लगातार 10 मिनट तक भागते रहते हैं और अपने घर के पास पहुंच जाते हैं। घर के पास पहुंचने के बाद ये सब रुकते हैं और एक गहरी सांस लेते हैं। कुछ 2-4 लंबी लंबी सांसें लेने के बाद सोनू इनसे बोलता है, भाई अब तो बता दे हुआ क्या था, तू इतनी देर से क्यों हमें भगा रहा है। विशाल बहुत डरा हुआ था और इनसे कुछ भी बताने की कंडीशन में नहीं था अभी।
विशाल की सांस अभी भी रुक नहीं रही थी। वो इनसे बोलता है, भाई तुम सब अभी घर जाओ, मैं कल तुम्हें सब बता दूंगा। ये चारों एक डिसाइड की हुई जगह पर कल फिर मिलते हैं। इतने में गुड्डू बोलता है, भाई अब बता हमें कल रात को क्या हुआ था, तू हमें क्यों इतनी देर से भगा रहा था कल रात को। इस पर विशाल उन्हें बोलता है, भाई जो औरत कल रात को हमें मिली थी ना, कोई आम औरत नहीं थी, एक चुड़ैल थी। तुम सबने शायद नोटिस नहीं किया, लेकिन मैंने नोटिस किया था। उसके पैर उल्टे थे और मैं बिल्कुल ध्यान से उसके पैर की तरफ ही देख रहा था। अगर हम कुछ देर और वहाँ खड़े रहते तो वो चुड़ैल हमें नुकसान भी पहुँचा सकती थी, इसलिए मैं तुम्हें पकड़ के वहाँ से भाग आया। ये सब सुन के विशाल के दोस्तों की हालत खराब हो गई और वो डर के मारे उन्होंने ये डिसाइड किया कि आज के बाद रात को कभी घर से बाहर नहीं निकलेंगे। तो दोस्तों ये थी विशाल की कहानी। आपको ये कहानी सुनने में कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आपके साथ भी ऐसी कोई भूतिया घटना हुई है तो इंस्टा का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप मुझे इंस्टा पर मैसेज कर सकते हैं। क्या पता अगली वीडियो आपकी कहानी के ऊपर हो।